जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 8.3 सॉल्व करने वाले हैं। 8.3 जो कि आपके क्लास 10th के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन बनते हैं और इनमें से जो है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। ये सब जो है ये सब जितने भी आप देख रहे हैं ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ये आपको दोनों दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव में बनता है और ये तीसरा और आपका ये पाँचवा और छठा नंबर प्रश्न, ये तीनों जो है बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आपके बन चुके हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग। और इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आपको जो है कुछ फार्मूला कंप्लीट करने होते हैं। चलिए हम लोग जो है उस फार्मूला को सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में यानी 8.3 को बनाने से पहले आपको कौन कौन से फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। 8.3 के लिए फार्मूला, तो आपको जो है इसमें कौन कौन सी फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी उसको देखते हैं। आपको सबसे पहले ये वाला फार्मूला ज़रूरत पड़ेगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद तो कॉस भी अगर लिख सकते हैं तो कॉस थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये सूत्र का जरूरत आपको पड़ सकता है। उसके बाद जो है ये आपने साइन बना लिया, उसके बाद जो है आपका कॉस 10 के बाद क्या आएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर जो है आपका सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और कॉसेक थीटा बराबर जो है हो जाता है आपका, वो होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए आपको ये प्रश्नावली जो है बहुत आसान लगेगा, नहीं तो बहुत भारी लगेगा। और भारी कब लगेगा, जब आपको ये फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे, उस समय आपको जो है ये प्रश्नावली आपको काफ़ी ज़्यादा जो है हिट लगेगा। इस वजह से आप सबसे पहले इस फॉर्मूला को आप कंप्लीट करिए। और आप बहुत सिंपल है, आप 2-3 बार अगर आप लिखेंगे तो यूँ ही आपको याद हो जाएगा। उसके बाद एक ये फर्स्ट नंबर फॉर्मूला है जो कि आपको इसमें काम आने वाला है। और दूसरा नंबर जो फॉर्मूला काम आएगा वो ये आएगा 1/sin थीटा। 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा। 1/sin थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं, ये आपको भूल से भी गलती नहीं करना है। तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। 1/cosec थीटा, सबकी cosec थीटा बराबर क्या होता है, तो cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ये हो गया आपका साइन का। उसके बाद अब अगर देखें तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। और cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। उसके बाद देखें तो sec थीटा बराबर क्या होता है, तो sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। और cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। ये हो गया आपका, बेहद इंपॉर्टेंट है ये दोनों फार्मूला, तभी आप जो है आप 8.3 फार्मूला यानी 8.3 प्रश्नावली आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो है आपके बुक में भी दे रखे हैं, देखिए आपके बुक में जो है ये दे रखे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो आपके बुक में भी ये दे रखा है। चलिए हम लोग जो है अब प्रश्नावली पे ध्यान देते हैं। प्रश्नावली 8.3 में सबसे पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या क्या रखा है उसको ध्यान से देखिए। बोल रहा है मान निकालिए, यानी साइन 18 डिग्री बटा कॉट 75, कॉस 72 डिग्री। दूसरा कुछ है और उसको देख लेंगे हम लोग, ठीक ना। अब देखिए ये सब मान निकालने का जो है कुछ तरीका होता है, कुछ टेक्निक होता है, उस टेक्निक को आप ध्यान से समझिएगा पहले, ठीक। चलिए देख लेते हैं जो दे रखा है। हम पहले सवाल को जरा सा नोट कर लेते हैं बुक में, नोट में इसको नोट कर लेते हैं, तभी जो है हम लोग बना पाएंगे इसको आराम से। चलिए हम जो है अब इजली तरीके से उसको नोट करते जाएंगे और बनाते जाएंगे उसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहला बोल रहा है मान निकालिए, यानी पहला नंबर का जो पहला नंबर है वो क्या है, वो है साइन 18 डिग्री और बटे में है कॉस 72 डिग्री। तो इस तरह का सवाल जब आपको सॉल्यूशन करने का तरीका ना मालूम हो तो आपको सिंपल से क्या करना है, दोनों में से जोड़ के देखना है ये मान, ठीक ना। तो दोनों अगर आप जोड़ेंगे तो आपको 90 डिग्री आएगा और 90 डिग्री आ रहा है। और जब 90 डिग्री आ जाए उसके बाद क्या करना है, आपको दोनों में से कोई एक तो फैक्टर करना होता है, एक का चेंजिंग करना होता है। वो किस फॉर्म में, तो आपने जैसे ये निकाला अभी ना ऊपर वाला, तो उसी तरह से आपको चेंज करना होगा, यानी साइन या फिर कॉस कोई एक तो आपको चेंज करना होगा। चाहे आप साइन चेंज करें तो कॉस चेंज नहीं करना होगा, यानी आधा, समझ रहे। अगर 4 को दिया है तो 2 को चेंज करना होगा, 8 को दिया है तो 4 चेंज करना होगा। वैसे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, देखिए कैसे चेंज करना होता है। तो साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 18 को लिख सकते हैं साइन
90 डिग्री और माइनस अगर कर सकते हैं तो 72 डिग्री, और बटा क्या हो गया कॉस 72 डिग्री। इतना तो लिख सकते हैं। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अभी आपने पढ़ा था साइन 90 डिग्री माइनस साइन साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपने अभी पढ़ा। लेकिन कॉस थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपने पढ़ा अभी। तो ये इस फॉर्म में है साइन 90 डिग्री, थीटा थीटा की जगह पे क्या है 72, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कॉस 72 डिग्री, और बटे में है कॉस 72 डिग्री, यही है। अब देखिए कट गया तो क्या हो गया एक, एक आंसर आपका आ गया। उसके बाद दूसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। दूसरा नंबर दे रखा है टेन 26 डिग्री और बटे में है कॉट 64 डिग्री, टेन 26 डिग्री बटे 64 डिग्री। देखिए अब इसको भी क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पहला वाला फैक्टर किए तो भी निकल गया। अब हम सेकंड वाला करके देखते हैं, यानी निचले वाला जो है हम लोग करके देखते हैं। तो टेन 26 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, 26 डिग्री लिख लिए। अब कॉट 64 है, तो कॉट 64 कितना घटाएं, 90 डिग्री माइनस कितना घटाएं जो 64 डिग्री हो जाए, तो 26 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। अब देखिए टेन 26 डिग्री है, उसको कुछ नहीं करना है आपको, बस सेम टू सेम वही लिख देना है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा, टेन 26 डिग्री, थीटा की जगह पे 26 है, तो क्या हो गया एक आंसर हो गया, निकल गया आपका। उसके बाद तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो तीसरा नंबर आपका दे रखा है कॉस 48 डिग्री और माइनस है साइन 42 डिग्री, यही है। तो कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42, दोनों में से कोई एक को आपको फैक्टर करना है, किसी एक को तोड़ना है आपको फॉर्मूला के फॉर्म में। तो हम इसको तोड़ लेते हैं, तो कॉस 48 है और यहाँ साइन 42 है, चलिए देख लेते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो कॉस 48 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कॉस 48 माइनस साइन 42। अब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए साइन 42 में साइन 42 घटेगा तो क्या बचेगा जीरो, आंसर हो गया। उसके बाद ये तीसरा हो गया। अब चौथा नंबर देखिए क्या दे रखा है, तो चौथा नंबर आपके पास दे रखा है कॉसेक, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 50 डिग्री। अब देखिए दोनों में से जो है आपको क्या करना है, कॉसेक 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री दे रखा है, सॉरी 59 डिग्री दे रखा है। अब दोनों में से किसी एक का फैक्टर कीजिए, तोड़ दीजिए, फैक्टर सॉरी हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक को तोड़ दीजिए उसी फॉर्मूला के फॉर्म में। तो कॉसेक 31 डिग्री लिख दीजिए माइनस सेक, तो सेक कितना लिखे 90 डिग्री माइनस कितना, तो 31 घटाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 59 मिल जाएगा। अब देखिए कॉसेक 31 डिग्री है माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक क्या है कॉसेक 31 डिग्री हो गया। अब बताइए कॉसेक 31 में कॉसेक 31 घटेगा तो क्या बचेगा जीरो, हो गया कम। उसके बाद अब जो है हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल भी बेहद इंपॉर्टेंट और सटीक है, सटीक तरीके से उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दूसरा नंबर का पहला नंबर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, दे रखा है टेन 48 डिग्री इंटू टेन 23 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री और बराबर 1, यानी इसको प्रूव करना है कि इतना बराबर एक कैसे है, इसको प्रूव करके आपको दिखाना है। ठीक चलिए देखते हैं। टेन 48 देखिए इसमें आपको बताए थे कि ये 4 गो रहे तो आपको आधा का करना है, यानी 4 में से आधा क्या हो गया 2, यानी किसी 2 का आपको कर लेना है। ठीक 2 का कर लेना है। तो चलिए टेन 48 है, तो टेन 48 को अगर तोड़े तो क्या हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, नहीं होगा क्या टेन 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, तो टेन 90 डिग्री माइनस 42, 90 में 42 घटाएंगे तो 48 हो जाएगा। उसके बाद क्या है टेन, ये यहाँ पे गुना का फॉर्म है ठीक ना, टेन 23 डिग्री, तो कितना घटाएं इसमें, तो टेन 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री करें तो 23 डिग्री आ जाएगा। और ये दोनों को ऐसे ही आपको लिख देना है, टेन 42 इंटू टेन 67 डिग्री हो गया बराबर 1। देख लेते हैं कब एक आता है भाई। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया कॉट थीटा, और कॉट 42 है थीटा के जगह पे। उसके बाद है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा यानी कॉट 67 डिग्री। उसके बाद है टेन 42 डिग्री और इंटू है टेन 67 डिग्री बराबर क्या हो गया एक। ठीक है अब देखिए आपको क्या करना है सिंपल सा, अब जो है आपको देखिए कॉट 42 है, इसमें आपको चेंज करना है, क्या चेंज करना है, तो कॉट 42 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 42 को हम लिख सकते हैं, सूत्र आपने अभी पढ़ा, कॉट 42 को हम 1/10 42 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू कॉट 67 को क्या लिख सकते हैं 1/10 67 डिग्री लिख सकते हैं, और इंटू में है टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री बराबर 1। अब देखिए ये से ये टेन 67 से टेन 67 कट गया, टेन 42 से टेन 42 कट गया, अब एक गुना एक बराबर क्या हो गया एक, यानी ये जो आ गया ये क्या आ गया एक बराबर एक, यानी प्रूफ लिख देना हैंस प्रूफ। क्लियर है।
अब जो है हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा का जो है अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या दे रखा है, तो दे रखा है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री इंटू इंटू क्या है, सॉरी माइनस है साइन 38 डिग्री और इंटू है सॉरी देख लेते हैं ऐसा, साइन है 52 डिग्री और बराबर है 0। ये दे रखा है तो cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0, ये दे रखा है आपके पास, ठीक ना। तो cos 38 देखिए 4 दे रखा है, यानी इतना बराबर 0 आएगा कि नहीं वो देखना है। तो 4 दे रखा है, इसमें किसी 2 का फैक्टर करना है, ठीक ना। तो देख लीजिए ध्यान से, 38 और 52 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, तो 38 और 52 जैसे जोड़ेंगे तो 90 होगा, 38 और 52 जोड़ेंगे तो 90, तो किसी 2 का करना है आपको फैक्टर, ठीक ना। तो किसी 2 का कर लेते हैं, और ये जो है एक साथ करना है नहीं करना है एक साथ, क्योंकि ये अलग अलग करना होगा आपको, ठीक ना। तो cos 38 है तो इसको क्या करें, तो cos हम इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख चुके हैं हम। उसके बाद अब जो है इसको सेम ऐसे ही लिख देना है। अब यहाँ देखिए साइन 38 डिग्री है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री और इंटू है साइन 52 डिग्री बराबर 0। उसके बाद cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे 52 डिग्री है। उसके बाद cos 52 डिग्री तो लिख देना है cos 52 डिग्री, माइनस है क्या, तो माइनस है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, और थीटा की जगह पे 52 डिग्री है। उसके बाद है साइन 52 डिग्री बराबर 0। अब देखिए साइन 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos 52 डिग्री और इंटू क्या है cos 52 डिग्री, माइनस है cos 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin 52 डिग्री और इंटू है साइन 52 डिग्री बराबर 0। अब देखिए साइन 52 से साइन 52 कट गया, cos 52 से cos 52 कट गया, अब एक बचा, इधर बचा ना, एक बार में कट गया, तो एक माइनस यहाँ क्या बचा, एक माइनस एक बराबर क्या हो गया, और यहाँ बराबर है 0, तो 1 माइनस 1 बराबर 0 और 0 बराबर 0, यानी कि ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। अब हम लोग जो है अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर, बेहद सिंपल प्रश्न ये भी है। तीसरा नंबर आपका वो क्या दे रखा है, दे रखा है यदि tan 2a बराबर cot a, tan 2a, ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन, आप पढ़िए इसको जरा, ठीक। क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको ध्यान से पढ़ना है आपको। देखिए क्या दे रखा है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कौन हो तो a का मान ज्ञात करना है आपको। बस बहुत सिंपल है, आपको बस ध्यान से पढ़ लेना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो दिया है, लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है हमारे पास, तो दे रखा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ये दे रखा है, और 2a जो है वो क्या है, एक न्यून कौन है। तो इसमें बोला गया है कि आपको a का मान निकालना, यही तो निकालना है। चलिए देख लेते हैं इसको निकाल के कैसे निकलेगा। सिंपल सा तरीका है, आपको बस उसको फॉलो करना है। क्या करना है, तो देखिए tan 2a है बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, यही दे रखा है आपको, यानी tan 2a बराबर इतना मान आपको दे रखा है। अब देखिए tan 2a है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए tan 2a है ना, तो आपको ये देखिए tan 2a है और आपने पढ़ रखा है कि tan थीटा बराबर जो है क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो ये चीज़ हम यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, tan 2a के जगह पे तो लिख सकते हैं हम cot 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पे 2a है तो 2a लिख लिए, बराबर क्या है cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए cot से cot कैंसिल हो गया है ना, आपको कटाना नहीं है लेकिन कैंसिल हो जाता है ये, ठीक। तो क्या बच गया यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 2a और बराबर क्या बच गया, a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री है यहाँ पे तो 90 डिग्री लिख लिया आपने, और माइनस 18 है, इस पर गया तो प्लस 18, बराबर क्या हो गया यहाँ पे, तो बराबर है a लिख लिया आपने, और माइनस 2a है, इस पर जाएगा प्लस 2a। क्लियर है। अब देखिए 90 और 18 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 0 तो कितना हो गया 8 और 9 1 10, कितना हो गया 108, बराबर क्या हो गया 2a और 1a तो 3a। अब 3 जो है ये किस में है, गुना में, इस पर आएगा भाग में, तो 108 क्या हो गया, 108 बटा क्या हो जाएगा 3 और बराबर a, इसको कटा लेते हैं, 3 तिया सॉरी हाँ 3 तिया 9 और यहाँ कितना बच गया 1 और 3 छा के 18, यानी a बराबर जो आ गया वो आपका कितना आ गया, तो a बराबर आ गया आपका 36 डिग्री, आंसर निकल गया, ठीक ना। अब हम लोग जो है चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वो भी बेहद सिंपल प्रश्न है, आपको चौथा नंबर अब
दिखा दिया जाता है। चलिए ये आपने एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक, चलिए देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रखा है उसको ध्यान से देखिएगा। आपको देखिए क्या कह रखा है, बोल रहा है यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बेहद सिंपल है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो देखते हैं क्या दे रखा है उसको ध्यान से देखिएगा आप। चौथा नंबर प्रश्न क्या दे रखा है, तो दे रखा है यदि tan A जो दिया है आपको लिख लेना है एक सिस्टमेटिक ढंग से, आपको जब भी बनाना है सिस्टमेटिक ढंग से दिया गया है। क्या दिया गया है, तो tan A और बराबर है tan A बराबर है cot B, तो सिद्ध कीजिए A प्लस बी बराबर। तो सिद्ध जो भी करना है आपको बस सिंपल सा A प्लस बी बराबर 90 डिग्री आपको सिद्ध करना है। अब बताइए tan A बराबर cot B है तो आपको सिद्ध करना है ना। अब बताइए tan A है तो यहाँ पे लिख लेना है आपको tan A बराबर cot B को, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस B, ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए tan से tan तो खत्म हो जाएगा है ना, तो बच गया क्या A बराबर क्या हो गया 90 माइनस B है, बचा कि नहीं, तो 90 डिग्री माइनस बी बच गया। अब बताइए ए है, ये माइनस बी है, इस पार जाएगा प्लस बी और बराबर 90 डिग्री, तो प्रूफ तो हो गया ना, लिख देना है हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सवाल है, इतना छोटा छोटा सवाल दे रखा है आपके पास, बहुत सिंपल है। उसके बाद अब हम लोग जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं साथ साथ, वो जो है आपका 5वां नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से क्या दे रखा है। 5वां नंबर प्रश्न क्या दे रखा है, तो यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए ये सवाल अगर आपने समझ गया तो इसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो पोस्ट कीजिए। ठीक, सेम वैसा ही सवाल है, इसको ध्यान से समझना है बस आपको। ठीक, आपको समझा दिए, वैसे भी आप खुद से भी इसको बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या दे रखा है 5वां नंबर सवाल, बेहद वैसे सिंपल बेहद है, आपको खुद से भी कोशिश करना चाहिए। क्या दे रखा है, तो दिया गया है वो आपको लिख लेना है। दिया गया है, क्या दिया है, तो भाई सेक 4a बराबर है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, यही दे रखा है। तो सेक 4a है, यही है ना, सेक 4a कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो सेक 4a को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं, और बराबर है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब बताइए कॉसेक और कॉसेक क्या हो गया, खत्म हो जाएगा, तो लेकिन काटना नहीं है इसको, ये बस प्रॉपर तरीके से खत्म हो जाता है। उसके बाद बराबर में क्या बच गया इधर a माइनस 20 डिग्री। अब बताइए यहाँ पे 90 माइनस इतना हो गया तो 90 डिग्री, और यहाँ माइनस 20 है तो इस पार आएगा प्लस 20 डिग्री। उसके बाद है बराबर a, और यहाँ माइनस 4a है तो इस पार आएगा प्लस 4a। 9 2 11 यानी 110 डिग्री, बराबर क्या हो गया 4a और 1a 5a। अब बताइए 5 इस पार आएगा तो 110 डिग्री और बटा 5, तो कटेगा ये 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो 22 हो गया, यानी a बराबर कितना हो गया, तो 22 डिग्री। तो a का मान ही तो निकालना था, ये आंसर हो गया आपका। उसके बाद छठा नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं साथ साथ। छठा नंबर प्रश्न जो है बेहद इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आपके पूछे भी जा चुके हैं। देखिए ध्यान से इसको, छठा नंबर प्रश्न को क्या दे रखा है, दे रखा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बाय 2। इसको ध्यान से देखिएगा, अंतःकोण हो यानी कौन ए कौन बी कौन सी जो है वो त्रिभुज का क्या है, अंतःकोण है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। क्या दे रखा है, तो दिया गया है हमारे पास, क्या दे रखा है, तो दे रखा है कि कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर क्या, अंतःकोण, और तीनों कोणों का योग आपको पता है कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बस इतना दे रखा है आपको, वहाँ तो दे ही रखा है। अब जो है और क्या दे रखा है, तो साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर क्या है, तो कॉस ए बाय 2, यही दे रखा है आपको। तो ये चीज़ जो है आपको दिखाना है, यानी प्रूव करना है कि इतना बराबर इतना कैसे है, यानी इतना बराबर इतना कैसे है। अब बताइए जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, अब बताइए तो 180 यानी कि ये तो आपने कर लिया, ठीक ना, ये जो है आपने कर लिया यहाँ पे, ठीक। तो अब बताइए ए जो है वो क्या हो जाएगा, इसी पर रख लीजिए, तो बी प्लस सी बराबर अगर कहें तो आपको क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, यानी बी प्लस सी बराबर ये हो जाएगा। तो बी प्लस सी की जगह पे इसको हम रख सकते हैं, तो साइन बी प्लस सी की जगह पे क्या रख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ए और बटा 2 बराबर क्या है कॉस ए बाय 2, यही है। इसको ये इतना बराबर इतना आपको दिखाना है वैसे, ठीक ना, इसका मतलब कोई है नहीं, यहाँ पे लेना नहीं है इसका मतलब। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, ये तो एक तरह से एलसीएम की तरह से हो गया। अब बताइए 180 इसको हम अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, तो अलग अलग लिख दीजिए इसको, तो साइन है
अब इसको अलग अलग लिखें तो कैसे लिखेंगे, 180/2 और माइनस है a/2 बराबर है cos a/2। अब बताइए ये हो गया कट के तो कितना हो गया 90 डिग्री, तो साइन कितना हो गया 90 डिग्री माइनस a/2। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस a/2 ये इतना बराबर लाना है आपको, ठीक ना। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे a/2 है तो कॉस a/2 बराबर कॉस a/2, यानी प्रूव हुआ कि नहीं, तो आपको लिख देना यहाँ हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। अब जो है हम लोग अगला 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं, बेहद सिंपल है और आसान तरीके से आपको बताया भी जाएगा। इसमें क्वेश्चन क्या कह रखा है, 7 नंबर बोल रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पद में व्यक्त कीजिए। बेहद सिंपल है, इसको देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये क्या दे रखा है, तो दे रखा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के अनुपात में, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में। तो देख लेते हैं, तो साइन 67 है और कॉस 75 है, और इसको जोड़ेंगे तो हमारा जो है क्या होगा, नहीं पूरेगा 90, तो हम लोग को दोनों तोड़ देना है। तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस कितना घटाएं जो कि आपका 67 आएगा, तो आप अगर घटाएं तो कितना घटाएंगे आप इसमें, तो यहाँ पे जो है 90 में कितना घटाएं जो 67 होगा, तो 23 घटाएंगे तो आपका जो है 67 हो जाएगा, प्लस कॉस 75, तो क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 घटा दीजिए आप, 15 घटाएंगे तो आपको जो है इतना 75 आ जाएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा के जगह पे 23 डिग्री है, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री। ये हो गया आपका क्या आंसर हो गया, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है 8.3 कंप्लीटली रूप से कंप्लीट हो गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।